जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जीएस बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा कि वह मेरी नानी के एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। तो वंदना अपने डैश का जिक्र कर रही है। कहता है कि वंदना नाम का कोई लड़की है, ठीक है। ये कोई मान लो क्या है, वंदना है, ठीक है। यह कोई क्या है कि वंदना नाम का एक लड़की है। यह क्या कर कहता है, इसने कहा कि वह जो है मेरी नानी, इसकी मान लो कि नानी है कोई, ठीक है। एन इसकी जो नानी है, नानी के एकमात्र बेटे, एकमात्र मान लीजिए जिसका कोई बेटा है, ठीक है, बी है। कहता है क्या कि बी है, बेटे की एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। तो इसकी एकमात्र बेटी की तरह दिखती है, ठीक है, बेटी की तरह दिखती है। तो वंदना ने अपने डैश का जिक्र किया है। अब एक चीज बताइए, वंदना का नानी है, तो वंदना का नानी का बेटा क्या होगा, वंदना का मामी। अब वंदना का मामी की जो बेटी हो क्या होगी, वंदनी की ममेरी बहन होगी ना। क्या होगी, ममेरी बहन है। तो मामू की बहन क्या होती है, ममेरी बहन। क्या होती है, ममेरी बहन होती है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र की खाली जगह में सही से फिट होगा। अब देखिए, सभी का बाहरी भाग है तो सभी का बाहरी भाग तो गोली होगा, ये तो बात फिक्स है। उसके बाद देखिएगा, सभी एक सिंपल सा एक कोण बनाता है। ये देखिए, सिंपल सा एक कोण बनाता है। इसमें भी देखिए एक सिंपल सा कोण बनेगा, इतना तो बन जाएगा। इसके बाद देखिए हम ऑप्शन से छांटते हैं। सभी में देखिए क्या है, चीज़ तो सेम है, सभी में देखिए चीज़ सेम है, सभी में चीज़ सेम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या है, सही में देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि एक जो है सभी की जो ये दो लाइन बनती है, दो लाइन बनती है, सभी के बीच एक स्ट्रेट रेखाएं हैं, ठीक है, रेखाखंड है, रेखाखंड है। और इसी रेखाखंड से सेंटर के बीच एक लाइन मिल रहा है। तो क्या देखिए, इसके सेंटर के बीच लाइन मिल रहा है, चलिए इसमें मिल रहा है, इसमें भी सेंटर से लेकर, लेकिन इन दोनों देखिए सेंटर से लेकर के यहाँ इस लाइन तक मिल रहा है ना, इस लाइन तक मिल रहा है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो छट गया। अब ऑप्शन नंबर आप आ जाइएगा कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आप आइएगा ए और सी पे, ठीक है। ए और सी पे देखिएगा, देखिए ये थोड़ा ऐसे घूम करके झुका करके घूम रहा है, बट ये देखिए कि एक एंगल त्रिभुज जैसे घुमा हुआ है। तो घुमा के कौन जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका सभी गलत हो जाएगा, ये भी, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित ना हो। कहता है कि हिप हॉप, ओडिसी, कथकली और भारतनाट्यम, ठीक है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे है भरतनाट्यम, ठीक है। ये जो देखिएगा, कथकली हो गया आपका, ठीक है, और ओडिसी हो गया और भरतनाट्यम हो गया। ये तीनों जो तीनों है, ये मेरे भारतीय शास्त्रीय के नृत्य है, ठीक है, भारतीय, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, नृत्य। तो ये जो मेरे भारत के पर जो हिप हॉप है, ये जो हमारा ये विदेशी है, ठीक है, किसी अन्य देश के विदेशी है। तो सबसे जो डिफरेंट हो रहा है, सबसे डिफरेंट कौन है, तो विदेशी ए हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला कहता है कि एक निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। ये पद ज्ञात करना है आपको। देखिए, कहता है कि जो EARTH, ठीक है, इसको लिखा गया है HDUWK लिखा है, ठीक है। अब देखिए, E5 पे, A1 पे, R18 पे, T20 पे और H कितना पे होता है, 8, ठीक है। H 8 है, D 4 है, U 21 है, W कितना है, 23 है, Q कितना है, 17 है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि E से कहाँ गए, H पे कितना देखिए प्लस का 3 की, A से गए D पे कितना देखिए प्लस का 3, R से गए U पे कितना प्लस का 3, T से कहाँ गए W पे कितना प्लस का 3, S, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि S हम लोग कहाँ हैं, H, ऐसे कहाँ गए, के पे कितना हो गया 11, सॉरी कि के है तो 11, कितना गया प्लस का 3 गया। वही बात यहाँ भी कर लीजिए, VENUS, ठीक है,
सभी में क्या करना है, प्लस का 3 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 करना है। तो भी कितना होता है 22 प्लस 3 करेंगे 25, 25 पे क्या होता है वाई। ऑप्शन साठी वाई से सभी शुरू है, चलिए कोई बात नहीं। ई देखिए कितना होती है, ई कितना होता है 5, 5 में प्लस कीजिएगा 3, 8 होगा, 8 पे क्या होता है एच होता है, तो एच हो जाएगा। ठीक है, एच हो जाएगा। एच के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, देखिए एन पे, कहाँ गए, एन, एन कितना होता है 14, 14 कितना 17, 17 पे क्या होता है क्यू। अब देखिए वाई के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, तो है कहाँ इसमें एच, एच किसमें शुरू हो रहा है, तो सीट पर सीट हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें हम लोग देखने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी कर लो। यू कितना होता है 21, 4, 21, 21 3 कितना 24 पे क्या होता है, देखिए एक्स होता है। एस कितना होता है, एस जो होता है 19, 3 कितना हो जाएगा 22 पे, देखिए भी, तो वाई एच क्यू एक्स भी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या, कहता है कि कथन, ठीक, कहता है कि सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, निष्कर्ष करता है क्या कि सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो शरीर के दरमान निर्माण में सहायक होते हैं। तो सही बात है, अगर हम सुबह को व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी महत्वपूर्ण हार्मोन है वो सक्रिय मतलब कि चालू हो जाते हैं। ठीक है, जो स्थिर भी होती है। कहता है कि उपलब्ध खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना बुद्धिमानी होता नहीं। आप दोपहर में जाकर व्यायाम करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अगर आपके पास दोपहर में खाली समय है तो दोपहर में अगर व्यायाम कर उसके आपको आपके उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो ये चीज़ गलत है। केवल 1 हो रहा है अनुसरण, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि कौन सी शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से होटल मेन्यू से संबंधित है उसी प्रकार से पुस्तकालय किससे संबंधित होगा। अब देखिए कि जो मेन्यू होता है, ठीक है, होटल में क्या होता है मेन्यू होता है, तो मेन्यू का काम क्या होता है, तो मेन्यू का काम क्या होता है कि जो भोजन का जो लिस्ट होता है, ठीक है, भोजन के नाम का लिस्ट होता है, क्या होता है नाम का लिस्ट। ठीक है, जो भोजन होता है भोजन का नाम को क्या होता है लिस्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो होटल में मेन्यू, होटल में क्या बनता है भोजन बनता है, नाश्ता बनता है, तो उसका जो लिस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेन्यू बोलते हैं। उसी प्रकार से पुस्तकालय, अब पुस्तकालय में क्या होती है पुस्तक होती है, पुस्तकालय में क्या होती है तो पुस्तकें होती है। तो जो पुस्तकें होती है तो पुस्तकें के जो नाम का लिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैटलॉग। क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आप लोग का अगला प्रश्न कहता है क्या कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। कहता है क्या कि जिस प्रकार से 7 को 64 लिखा गया उसी प्रकार से 8 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 7 को 64 कैसे लिखा गया, पहले इन चीज़ों को समझिएगा। देखिए 7 को 64 कैसे लिखा गया, ये जो 7 है इसमें क्या क्या है 7 में पहले देखिए प्लस का 1 कर दिया, तो 7 प्लस का 1 कीजिएगा कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, फिर क्या क्या गया इस 8 का स्क्वायर कर देगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो देखिए हमारा ये दूसरी संख्या 64 आ गया। वही काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है 8 है, 8 में क्या कीजिएगा कि प्लस का 1 कीजिएगा, तो 8 में प्लस 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आप लोग का अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि यदि प्लस का अर्थ गुना होता है, ठीक है, यदि प्लस का अर्थ गुना होता है और माइनस का अर्थ क्या होता है भाग होता है। ठीक है, कहता है और गुना का अर्थ क्या होता है माइनस होता है, और कहता है यहाँ पर कि भाग का अर्थ क्या होता है प्लस है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए क्या है 18, कहता है कि प्लस जो है प्लस किस में बदल रहा है गुना में बदल रहा है, 18 गुने कितना हो जाएगा 32। कहता है कि जो माइनस है किस में जा रहा है भाग में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 4, और जो गुणा किस में जा रहा है माइनस में कितना हो जाएगा 8, और जो भाग किस में जा रहा है प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप उसका कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो पहले काटेगा तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 हो गया। ठीक है, तो 18 गुने का 8 हो जाएगा, माइनस 8 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 3, 18 8 कितना होता है तो 144, माइनस 8 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 144 और 3 की जगह कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा 147 में से घटाइएगा 8 तो कितना बचेगा 139 बचेगा। कितना बचेगा 139 बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है।
चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वे नारे चुने। कहता है कि फूल, फल और पत्ते। ठीक है, फूल, फल और पत्ते हैं। कहता है इनमें सबसे डिफरेंट कौन है, आपको चूज करना है। बताइएगा, क्या कोई भी जो फूल होता है क्या वह फल होगा? नहीं। क्या कोई भी फल पत्ते होगा? नहीं। मतलब तीनों के बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगर यह फूल है तो यह क्या हो जाएगा, मान लीजिए फल, और यह क्या हो जाएगा, पत्ते। ठीक है, तो कोई भी फूल जो होती है ना फल होती है, और ना ही कोई फल क्या होते हैं, पत्ते होते हैं। तीनों के बीच कोई संबंध नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको कहता है क्या कि निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या कितनी होगी। कहता है कि 0 के बाद 2 पे जाते हैं, 2 से 9, 9 से 28, 28 से 65, तो आगे हमको जो संख्या आएगी ये क्या आएगी। अब देखिए यहाँ पे सीरीज कैसे चल रहा है। ठीक है, देखिए सीरीज कैसे चल रहा है, इस चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, 65 है तो आगे क्या आएगा। लॉजिक क्या है, देखिए कि हम लोग जीरोस कहाँ गए, 2 पे। ये जो 2 है, क्या इस 2 को बताइए हम 1 का क्यूब प्लस का 1 लिख सकता हूँ। 1 का क्यूब प्लस का 1 लिख सकता हूँ। 1 का क्यूब कितना, 1, और प्लस 1 करेंगे कितना, देखिए हमारा 2 हो गया। क्या इस 9 को हम 2 का क्यूब प्लस का 1 लिख सकता हूँ। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 1 करेंगे कितना हो गया, देखिए 9। क्या इस 28 को हम 3 का क्यूब प्लस का 1 लिख सकता हूँ। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 प्लस 1 कितना, 28 हो गया। क्या इस 65 को हम 4 का क्यूब प्लस का 1 लिख सकता हूँ, तो 4 का क्यूब कितना, 64 प्लस 1 कितना हो गया, 65 हो गया। इसका मतलब क्या, आप समझिए लॉजिक क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, और सभी में प्लस का 1 होगा, सभी में प्लस का 1 होगा, तो 5 का क्यूब कितना, तो 125, और प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता जिस प्रकार से बास्केट को एक कोड भाषा में ABKSTE के रूप में लिखा जाता है, तो उसे कोड भाषा में एक्टिव को कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, कहता है कि बास्केट है VASKET। ठीक है, इसको जो लिखा जा रहा है किसमें, तो AB, ठीक है, KSTE में लिखा गया है। लॉजिक क्या है समझिएगा, बहुत ही आसान लॉजिक है। देखिए इसको क्या क्या है, देखिए कि 2-2 का पहले बना लिया पेयर, और 2-2 को पेयर बना के देखिए दोनों को, पहले वाले को ठीक अंतिम में, और अंतिम वाले को पहले कर दिया। ठीक है, बी पहले है तो इसको अंतिम कर दिया, और ए बाद में है तो इसको पहले कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी कर दिया, के बाद में है तो पहले कर दिया, एस पहले है तो एस को बाद में कर दिया। ठीक है, टी पहले है बाद में है तो पहले कर दिया, और ई पहले है तो बाद में कर दिया, मतलब 2 अक्षरों को पलट दे रहा है। ठीक है, तो सेम काम आप यहाँ भी कर लीजिए, इसको भी पलट दीजिए, तो पहले कौन आ जाएगा, सी, फिर आ जाएगा ए, फिर पलटेगा आई टी, तो पहले आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा टी, फिर पलटेगा तो पहले आ जाएगा ई, और फिर आ जाएगा भी। ठीक है, तो आपका देख लीजिए CAITE भी तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर जैसे मान लीजिए हम आपको बता दें, लेकिन ऑप्शन से अगर मुझे मेरे एक क्वेश्चन का एग्जाम है जो कैसे कैसे करना है, आपको क्या करना है कि पूरे नेम, जैसे मान लीजिए हम जहाँ पे CA लिखें, ठीक है, CA 2 लेटर को हम बदलेंगे, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। सी से शुरू हो रहा है मतलब D और C तो होगा नहीं। ठीक है, बचा मेरा ऑप्शन नंबर ए, CA तक है और B भी है, तो C के E के बाद क्या करेंगे, ए के बाद हम लोग एक यहाँ पे क्या आएगा, आई आ गया, देखिए इसमें क्या है, E है, तो E भी नहीं होगा, तो बचा कौन, ए, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, जितना आप टाइम बचा सकते हैं बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सुंदर जो है पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कि यह दिशा निर्देशांक होता है, इधर होता है आपका पूर्व, इधर होता है आपका उत्तर, इधर होता है आपकी पश्चिम, और इधर होता है आपकी दक्षिण। कहता है कि पूर्व की ओर मतलब पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया यहाँ से, और 4 किलोमीटर जो चला है वह पूरब की ओर चला है। कहता है कि फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, दाईं का मतलब क्लॉकवाइज, जैसे मान लीजिए अगर ये घड़ी चल रहा है तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो अगर मान लीजिए तो ये दाईं ओर मुड़ा है तो इसका मतलब कि इधर दक्षिण को मुड़ा, क्लॉकवाइज क्या होगा, दक्षिण किलोमीटर चला है। और कहता है कि 3 किलोमीटर चला है, कितना किलोमीटर चला है, और 3 किलोमीटर चला है। फिर वह दाईं ओर मुड़ गया, क्लॉकवाइज मतलब फिर इधर क्लॉकवाइज, फिर दाईं ओर मुड़ गया और दाईं ओर मुड़ गया, और चलना जारी रखता है। अब किस दिशा की ओर चले दिशा की ओर जा रहा है।
ठीक है। कहता है कि अब किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो बताइए इधर दिशा कौन सी होती है, किसी बिंदु से अगर इधर चलते हैं हम लोग तो क्या होती है, उसकी पश्चिम होती है, क्या होती है, पश्चिम दिशा होती है। बताइए किसी बिंदु से अगर इधर चलेंगे तो क्या होगी, उसकी पश्चिम दिशा होगी, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या, कहता है कि जो सर्कल हुआ व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं उसको दर्शाता है। ठीक है, यह ठीक है, यह किसको दर्शाता है, जो संयुक्त परिवार में रहता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो रेक्टेंगल है वो अविवाहित को दर्शाता है। ठीक है, ये जो है ये अविवाहित को दर्शाता है, जो विवाहित नहीं है। ठीक है, और त्रिभुज जो है डॉक्टर को दर्शाता है, और त्रिभुज जो है यह एक डॉक्टर को दर्शाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा करता है कि कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हुए परंतु ना तो अविवाहित है, मतलब कि ना कि ये वाला भाग है, ना कि ये वाला भाग है, और ना ही डॉक्टर है, मतलब कि ना ही डॉक्टर भी नहीं है। जो नहीं है उसको हम लोग छाड़ देंगे, ऐसे करके छाड़ देंगे। तो बताइए आपके पास अब सिंगल क्या बचा है, तो मेरे पास भाई सिंगल तो एक ही बचा है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बताइए क्या वन ही ना एक ऐसी जो सिर्फ व्यक्ति क्या है संयुक्त परिवार में ही है, बाकी सभी क्या है, देखिए अविवाहित में भी है और डॉक्टर में भी है। ठीक है, और परिवार में भी है, लेकिन सभी जो है सिंगल नहीं है, लेकिन सिंगल कौन है, सिर्फ वन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा है कि जो संयुक्त परिवार में रहते हो, परंतु मतलब जो ना तो अविवाहित हो और ना ही डॉक्टर हो। चीज़ें समझ में आई आपको? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या, कथन वाला है, कहता है कि सभी जो ड्रेस हैं कपड़े हैं। ठीक है, ये मान लीजिए जो सभी ड्रेस हैं, ये सभी जो ड्रेस है, कहते हैं कि सभी ड्रेस कपड़े हैं। ठीक है, सी कपड़े हैं। कहता है कि सभी कपड़े धागे हैं। ठीक है, जो ये सभी कपड़े हैं ये क्या है कि धागे हैं। ठीक है, डी एच धागे हैं। अब निष्कर्ष आपका पूछ रहा है, क्या कहता है कि सभी ड्रेस धागे हैं, क्या जो ये सभी ड्रेस है क्या ये धागे हैं, हाँ ये तो बात सही है, पहली बात तो पॉसिबल है। क्या सभी धागे कपड़े हैं, क्या जो ये सभी धागे का भाग क्या कपड़े, नहीं, कुछ धागे जो हैं कपड़े हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा, अर्थात आपका अनुसरण वन कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि उपयुक्त अनुक्रम में दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां पद। देखिए अगर देखिएगा हमेशा कि सेम चीज़ हो, दाईं से दाईं ओर हो, ठीक है, बाईं से बाईं ओर हो, तो जितना बड़ी संख्या जो होती है उसमें छोटी वाले घटा लीजिए, मतलब कि 15 में से 5 घटा लीजिए, बचेगा आपके पास कितना, 10 बचेगा। अर्थात आप दाईं ओर से मतलब इधर से आप 10 काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कहाँ पे आ गया, हम लोग जी पे आ गए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आया? नहीं आया तो चलिए हम लोग एक उस पर हम डायरेक्ट आपको हम काउंट करके भी समझा देते हैं। देखिए अब दाईं ओर मेरा इधर है, इधर हमारा क्या होता है दायां, और इधर क्या होता है आपका बायां होता है। ठीक है, तो हमको कहा है कि दाईं ओर से 15, मतलब इधर से आप 15 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 काउंट कर ली। फिर कहता है कि 15 के बाद यहाँ से आपका फिर किधर है, दायां, दायां फिर किधर हो जाएगा, आपको इस तरफ हो जाएगा, फिर यहाँ से दायां 5 गिनिए, तो 1 2 3 4, ठीक है 5। ठीक है, तो क्यों हम लोग गिनना स्टार्ट किए, तो 1 2 3 4 5 हमें कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। बताइएगा ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इतना आप टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम चीज़ हो, देखो अगर दाईं से दाईं हो, ठीक है, अगर क्या हो कि दाईं से दाईं ओर हो, तो आप दोनों में क्या करो, घटा लो। ठीक है, अगर बाईं से बाईं ओर हो, ठीक है, क्या हो, अगर बाईं से बाईं ओर है फिर भी घटा लो। अगर दाईं बाईं हो, अगर दाईं और बाईं हो तो जोड़ लो, या अगर बाईं ठीक है और दाईं हो तो भी जोड़ लो, मतलब डिफरेंट हो तो जोड़ लो, सेम है तो घटा लो। ठीक है, चलेगा अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखे हैं, ठीक है, आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बना के ज़रूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बना करके आप लोग जरूर इसका कमेंट कीजिएगा, और आप लोग ये बताइएगा कि हमारा क्लास और हमारे पढ़ाने के अंदाज आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको क्लास में कुछ फ़ायदा हो, बेनिफिट हुआ, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों और के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।